मैं सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी। आशा अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश को देखकर ये सोच रही होती है। तभी उसकी 22 साल की बेटी शालिनी अंदर से आवाज लगाती है, माँ अंदर आ जाओ और पहले मुझे खाना डाल दो, उसके बाद बारिश रुक जाए तब चली जाना सब्जी बेचने। शालिनी की बात सुनकर आशा देवी अंदर आ जाती हैं और उसे खाना डालकर देती हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है तो आशा सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाने लगती है। माँ अभी तो बारिश बंद हुई है, अब कहाँ जा रही हो? बेटी सब्जी बेचने जा रही हूँ, थोड़े पैसे कमाऊंगी तो राशन की टेंशन नहीं रहेगी, और फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं ताकि तेरा रिश्ता अच्छे घर में कर सकूं। ये बात तो आपने अच्छी कही माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा पति आपकी तरह गरीब हो, बल्कि मुझे तो कोई अमीर घर चाहिए जहाँ मुझे हर खुशी मिल सके। आशा चुपचाप सब्जी बेचने चली जाती है। फिर शाम को थकी हारी आकर खाना बनाती है और बर्तन धोकर रसोई की सफाई करती है, जबकि उसकी बेटी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। ये देख आशा उससे कहती है, बेटी घर के काम सीख लो, आगे जाकर काम आएंगे। माँ मैं अमीर घर में शादी करूंगी ताकि वहां नौकर चाकर हो और मुझे कोई काम नहीं करना पड़े। शालिनी के सपने काफी बड़े थे और उसका ये सपना पूरा भी हुआ। जब वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी में जाती है तो वहां अखिलेश नाम के एक लड़के से टकरा जाती है। अखिलेश एक अमीर घराने का लड़का था। शालिनी दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसलिए अखिलेश को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। पार्टी में शालिनी के बारे में जानकारी निकलवाकर वो अगले दिन ही अपनी महंगी चमचमाती गाड़ी में अपनी माँ रमोला के साथ उसके घर पहुंच गया, जहां अखिलेश की माँ रमोला आशा को देख कहने लगी, अरे आशा तू, ये तेरी झोपड़ी है? जी मेम साहब। तुम इन्हें जानती हो? हाँ ये तो आशा है जिससे मैं सब्जी खरीदती हूँ। इसका मतलब शालिनी तुम्हारी बेटी है? हाँ मेम साहब, लेकिन आखिर बात क्या है? माँ जी मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ आशा, इसने जब से तुम्हारी बेटी को देखा है उससे शादी करने की जिद पकड़ कर बैठा है। वैसे मैं तो इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि मैं झोपड़ी में रहने वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। अमीर घर में अपने रिश्ते की बात सुनकर शालिनी बड़ी खुश होती है, लेकिन आशा उससे कहती है, माफ कीजिएगा मेम साहब, लेकिन आपके बेटे की उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है। माँ 8-10 साल बड़ी उम्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बिल्कुल ठीक कहा बेटी। और आशा, जब हम इतने बड़े घराने के लोग तुम गरीबों से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप सबको ठीक लगे। आशा अपनी इकलौती बेटी की शादी अमीर घर में कर देती है। अमीर घर में आकर शालिनी अब अमीरों वाले तौर तरीके सीख लेती है। फिर दोनों हनीमून के लिए गोवा जाते हैं। उधर बेचारी आशा सब्जी का ठेला लगाकर अपना गुजर बसर कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद शालिनी का शादी के बाद पहला बर्थडे होता है। अखिलेश एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो अपने दोस्तों को और क्लाइंट्स को भी बुलाता है। जन्मदिन में आशा भी अपनी बेटी को बधाई देने के लिए आती है। बेटी मैं तुम्हारे लिए ये गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ, जन्मदिन बहुत मुबारक हो। उन सबके सामने शर्मिंदा होकर शालिनी गुस्से में आकर कहती है, आप जो भी हो फिलहाल यहाँ से जाइए, लगता है बेचारी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। मेरी तो केवल एक ही माँ है और वो मेरी सासू माँ रमोला है। आशा रोते हुए घर लौट आती है। मेरी बेटी अब इतनी अमीर हो गई कि अपनी गरीब माँ को भूल ही गई। छोटी सी थी जब उसके पिताजी उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से सब्जियां बेचकर उसे पाला पोसा, और आज मेरी अमीर बेटी मुझे पहचानने से मना कर रही है। ये सब सोचकर आशा बड़ी उदास होती है, लेकिन फिर वो ये सब भुलाकर रोजमर्रा के कामों में लग जाती है और सब्जियां बेचकर अपना पेट पालती है। उधर अखिलेश कुछ दिनों के लिए मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है। पीछे से रमोला सीढ़ियों से गिर जाती है और डॉक्टर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह देता है। देखिए इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है, अब से आपको ही इन्हीं की देखभाल करनी होगी और इन्हें बिस्तर से हिलने नहीं देना है। ये सुनकर शालिनी को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसकी कामवाली तो पहले ही छुट्टी पर गई हुई थी और अखिलेश भी बाहर था। छी, मुझसे तो इस बुढ़िया की देखभाल नहीं होगी, इसको नहलाना खिलाना डायपर बदलना, छी छी छी, ये सब मेरे बस के नहीं।
इसलिए इन सब से बचने के लिए वो अपनी सास को अकेला छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर आ जाती है। तू यहाँ अब क्या लेने आई है? ओफो माँ, तुम अभी तक गुस्सा हो। वो पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं थी। उस पार्टी में कई बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे जिन्होंने अखिलेश जी को बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने थे, इसलिए मुझे वो सब ड्रामा करना पड़ा। ये सुनकर आशा देवी को थोड़ी तसल्ली हुई। फिर उसने शालिनी से कहा, ओह अच्छा, लेकिन तुम अचानक से यहाँ, सब ठीक तो है ना? शालिनी उसे सारी बात बताती है। तुझे शर्म नहीं आई? अपनी सास को इस हालत में अकेला छोड़कर आ गई। खैर, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। जब जन्म देने वाली माँ की तू सगी नहीं हुई तो उनकी क्या होगी? ये कहकर आशा रमोला के घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि रमोला बुखार से तप रही है। आशा उसके सर पर पट्टियां करती है और उसके लिए खिचड़ी दलिया बनाती है। अब कुछ दिन तक वो उसके घर पर ही रुकती है और उसकी खूब देखभाल करती है। उसे स्पंज करना, उसके डायपर बदलना, सब काम वही करती है। हफ्ते भर के अंदर ही रमोला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आशा को अपनी सेवा करते देख रमोला भी बहुत खुश होती है। अब वो दोनों साथ में बातें करती, खाना खाती और अपना हर सुख दुख बांटती। अब दोनों सहेली की तरह रहती। एक रोज, आशा, तुमने जो मेरे लिए किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। मेरी बहू ने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन समधन होकर भी तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। अब से तुम मेरी समधन नहीं बल्कि मेरी सहेली हो। फिर अखिलेश घर वापस आता है तो उसे सारी बात पता चल जाती है। उधर रमोला के ठीक होते ही शालिनी भी वापस आ जाती है, लेकिन अखिलेश शालिनी को खूब सुनाता है। निकल जा तू मेरे घर से। अब क्या करने आई है यहाँ? मेरी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर तुम चली गई। मुझे तुम जैसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ऐसी सजा मत दो, मुझे माफ कर दो। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, सासू माँ, आप भी मुझे माफ कर दो। शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगती है। फिर सब उसे माफ कर देते हैं। लेकिन इन कुछ दिनों में आशा रमोला की अच्छी सहेली बन जाती है और जब आशा अपने घर जाने लगती है तो रमोला उससे कहती है, आशा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम अब यहीं हमारे साथ रहोगी। लेकिन भला मैं अपनी समधन के घर कैसे रुक सकती हूँ? समधन के घर ना सही, अपनी सहेली के घर तो रुक सकती हो ना। आज से हम समधन बाद में, लेकिन सहेली पहले हैं। और इस तरह एक गरीब समधन अपनी अमीर समधन की सहेली बन जाती है। अब वो सब एक ही घर में एक साथ खुश